हल्दीराम के गोदाम से बरामद हुई 112 केजी एक्सपायर्ड सोन पपड़ी। सावधान लखनऊ, हल्दीराम के गोदाम में मिली सड़ी मिठाइयां। होली से पहले 56 लाख का मिलावटी सामान जब्त किया गया है। लखनऊ में हल्दीराम से जुड़े एक गोदाम पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापा मारा। होली से पहले बड़ी मात्रा में मिठाइयां और कच्चा माल जब्त किया गया, जिसकी कीमत लगभग 56 लाख बताई गई है। त्योहारों के समय मिलावट और खाद्य सुरक्षा का मुद्दा राष्ट्रीय चिंता का विषय बन जाता है। ये मामला जन स्वास्थ्य के साथ साथ प्रशासनिक जवाबदेही और उपभोक्ता अधिकार से जुड़ा हुआ है। यानी कि शिकायत सूचना के आधार पर छापेमारी की गई और गोदाम में निरीक्षण किया गया। संदिग्ध खराब मिठाइयों की बरामदगी और 56 लाख मूल्य का सामान जब्त हुआ है। सैंपल लैब जांच के लिए भेजे गए हैं। आगे की कार्रवाई रिपोर्ट पर निर्भर करेगी। क्या क्या गड़बड़ियां पाई गई, तो प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार सड़ी खराब मिठाइयां वहां रखी हुई थी, एक्सपायर्ड कच्चा माल था, स्टोरेज में साफ सफाई की कमी थी, पैकेजिंग लेबलिंग में त्रुटियां थी। अंतिम पुष्टि लैब में रिपोर्ट के बाद होगी। कानूनी ढांचा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 खाद्य सुरक्षा के लिए मुख्य कानून बनाया गया, जिसमें मिलावट पर जुर्माना और जेल का प्रावधान भी है। फसाई यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया लाइसेंस जारी करता है, गुणवत्ता मानक तय करता है और निरीक्षण और दंड की शक्ति देता है। प्रशासनिक दृष्टिकोण देखें तो त्योहारों से पहले विशेष जांच अभियान होते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग की भूमिका, लाइसेंस निलंबन रद्द करने की शक्ति, यानी कि जो हमारी कार्यान्वयन के लिए जो हमारी जो प्रशासन होता है वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखता है। आपूर्ति श्रृंखला यानी कि सप्लाई चेन की निगरानी रखी जाती है कि किस चीज़ की मिलावट की जा रही है। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का उदाहरण भी है कि केंद्र राज्य समन्वय बीच में बना हुआ है। जन स्वास्थ्य, मिलावटी या सड़ी मिठाइयाँ फूड पॉइजनिंग, पेट संक्रमण, एलर्जी, दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिम को पैदा करती है। भारत में मिलावट एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बनती जा रही है, यानी कि सब लाभ कमाने के चक्कर में मिलावटें करने लग गए। आर्थिक प्रभाव, ब्रांड की साख पर असर होता है, स्थानीय व्यापार प्रभावित होता है, त्योहार के बाजार पर नकारात्मक प्रभाव, उपभोक्ता विश्वास में कमी आती है। एफएमसीजी सेक्टर में गुणवत्ता नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक आयाम देखें तो उपभोक्ता जागरूकता की कमी, त्योहारों में अधिक मांग का फायदा उठाना, छोटे दुकानदारों पर दबाव होता है जो वो कंज्यूमर इज किंग सिद्धांत का परीक्षण लेते हैं। कंपनी का संभावित पक्ष है कि गोदाम फ्रेंचाइज यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर का हो सकता है। जांच पूरी होने से पहले दोष तय नहीं है और ब्रांड स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण का दावा किया जा रहा है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत यानी कि ओडी अल्टरम पैटर्न को अपनाया जाएगा। उसी के साथ नैतिक आयाम, व्यापार में नैतिकता, लाभ बनाम जनहित, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, चुनौतियां हैं, नियमित निरीक्षण की कमी है, प्रशासन की कमी है, भ्रष्टाचार की संभावनाएं देखने को मिलती है, लैब जांच में देरी और नकली ब्रांडिंग और फ्रेंचाइज मॉडल ये अपना रहे हैं। समाधान डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम हो, QR कोड आधारित ट्रस्टेबिलिटी हो, त्योहारों को विशेष अभियान चलाए जाए, उपभोक्ता हेल्पलाइन का प्रचार हो, कठोर दंड और त्वरित न्याय मिलना चाहिए। निष्कर्ष, ये मामला केवल एक ब्रांड या गोदाम तक सीमित नहीं है। ये दर्शाता है कि त्योहारों में मिलावट की समस्या गंभीर है। प्रशासन की सतर्कता आवश्यक है, उपभोक्ता जागरूकता जरूरी है। कड़े कानूनों के साथ प्रभावी क्रियान्वयन अनिवार्य है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर